नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ऐसा कौन सा नोटिस भेज दिया है जिसके कारण आम आदमी पार्टी की सरकार में कोहराम मच गया है। सवाल यह भी है कि ये नोटिस भेजा किसको गया है, किस संदर्भ में भेजा गया है और ये किस मामले से जुड़ा हुआ है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ये जो नोटिस है इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के हाथ पांव फूल गए हैं। और ये जो नोटिस है ये तो सो कॉज नोटिस है और आया विजिलेंस डिपार्टमेंट से, वही जिसके विशेष सचिव YVVJ राजशेखर हैं। और उनको लेकर इन दिनों आम आदमी पार्टी जिस तरीके से शिकंजा कस रही है वो जगजाहिर है। पिछले एक महीने तो उदाहरण है कि तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तमाम जगह से नोटिसें आ रही हैं और इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का एक तरह से आप कहें कि तरीका ढूंढा जा रहा है। ये जब तमाम चीजें चल रही थी तो सवाल उठ रहा था कि क्या विजिलेंस डिपार्टमेंट किसी ऐसे मामले की जांच कर रहा है जो सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। इसका जवाब ये सो कॉज नोटिस है, क्योंकि ये जो नोटिस है ये शीश महल से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या क्या है और किस तरीके से ये सो कॉज नोटिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया है, उस पर आने से पहले शीश महल को लेकर जो एक रिपोर्ट बनी थी वो रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मुख्य सचिव को भेजी थी और मुख्य सचिव ने LG को दी थी। ये जो रिपोर्ट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट के पास जो तमाम दस्तावेज से उसे लिया गया था और तब ये रिपोर्ट तैयार हुई। यह माना जा रहा था कि पूरी रिपोर्ट जो है बन के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भेज दी है और LG के पास कंप्लीट रिपोर्ट है, बस एक रिपोर्ट आना बाकी रह गई है, वो है NGT वाली। क्योंकि ये जो शीश महल खड़ा हुआ इसमें पेड़ भी कटे, तो अब उसके इंक्वायरी के लिए NGT ने एक कमेटी बनाई और अब जब उसकी रिपोर्ट आएगी तभी मामला आगे बढ़ेगा और तभी CBI वगैरह को यह बात दी जाएगी। लेकिन ये जो सो कॉज नोटिस आया, इस नोटिस से एक बात ये निकल कर आई कि नहीं, वो जो रिपोर्ट शीश महल से जुड़ी हुई LG को सौंपी गई थी वो आप ये कहें कि प्राइमा फेसिया है। वो उसमें मोटे तौर पर यह बात निकल कर आई है कि चलिए 52 करोड़ हो गया है, 45 से भी ऊपर का मामला है। दूसरा, टेंडरिंग को लेकर अनियमितता हुई। तीसरा, पेड़ जो कटे, वो ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं, मगर जो ये जवाबदेही तय करनी है और कई जो पहलू हैं वो अभी बाकी हैं और इसीलिए ये सो कॉज नोटिस हुआ है। अब ये सो कॉज नोटिस गया किसको है? PWD डिपार्टमेंट के 7 अधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें से एक तो वो चीफ इंजीनियर हैं जो इस पूरे मामले से संबंधित हैं और बाकी 6 और अधिकारी हैं। अब उसमें उनसे कुछ सवाल किए गए और वो सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का सबब बन सकते हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल, मैं उन सवालों पर आता हूं, लेकिन पहले ये बात पूरी कर ले। अभी तक क्या होता था कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बच जाया करते थे। शराब घोटाला हुआ तो मनीष सिसोदिया के मत्थे चला गया, इधर स्वास्थ्य विभाग में कोई गड़बड़ी हुई तो वो सत्येंद्र जैन के मत्थे चला गया, परिवहन में कुछ हो रहा है तो वो गहलोत के मत्थे चला गया। जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट का मंत्री है उसके मत्थे चीजें चली गई और आराम से अरविंद केजरीवाल पाक साफ निकल गए। जब शीश महल की फाइल वगैरह तमाम जब जांच पड़ताल हुई और एक जो रिपोर्ट बनी
तो उस रिपोर्ट में जिस तरीके से ये आ रहा था कि नहीं सब कुछ जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने यानी सत्येंद्र जैन ने ही तय कर लिया, तो एक बार ही लगा कि नहीं, इस मामले में भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल तक जांच की आंच नहीं पहुंच पाएगी। मगर ये जो सो कॉज नोटिस है जो अधिकारियों को गया है, उसमें जो चीजें हैं वो दरअसल कई तरह के सवाल पैदा कर रही हैं, और वो सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ा रहे हैं। देखिए इस नोटिस, ये जो नोटिस है इसमें क्या कहा गया है, मैं उसका 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, फिर उसका हिंदी तर्जुमा भी करेंगे। द नोटिस शेड पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल रिकॉर्डेड ऑन फाइल्स ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइलों में ये रिकॉर्ड किया है, ये रिकॉर्ड बनाया है, ये लिखा है दैट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर चेंजेस हैव बीन मेड इन द ड्राइंग ऑफ इंटीरियर्स which resulted in deviation in total work done and sanction amount। यानी कि जो डिपार्टमेंट का अपना रिकॉर्ड है, जो फाइल है, उस फाइलों में क्या मेंशन है कि मुख्यमंत्री जैसा चाहते थे वैसा इंटीरियर में बदलाव किया गया, और इसके कारण जो एक समय अवधि थी, जो एक अमाउंट तय किया गया था और जो एक सीमा तय की गई थी, वो तमाम चीजें जो है उलट पुलट हो गई। अब आप देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री जैसा चाहते थे, और इसमें किस कदर खर्च हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है। 45 से 52 करोड़, पर्दे न मालूम कहां से आ रहे हैं, संगमरमर न मालूम कहां से आ रहे हैं, और वो जो मकान है जो जिसे शीश महल कहा जा रहा है, उसको आप देखते हैं तो याद आता है कि क्या ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि हम तो 4 कमरों के मकान में ही सारा काम कर लेंगे। वीआईपी कल्चर पर बात को एकदम तिलांजलि दे देंगे। क्या ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो रामलीला मैदान में जुटे थे 11-12 में, और जहां से उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी और ये कुलीन जो संस्कृति है उसके विरोध में जो मुहिम छेड़ी, उस मुहिम के बाद ही सरकार में आए, पार्टी बनाई। लेकिन अब ये जो शीश महल है ये अरविंद केजरीवाल की एक अलग कहानी बयान कर रहा है। तो इस नोटिस ने अरविंद केजरीवाल का संकट अब ऐसा लग रहा है कि नए सिरे से बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें ये जानकारी जो हमने दी ये तो है, लेकिन कहा क्या गया है उनसे, उन अधिकारियों से कहा गया है कि जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए इसमें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, क्योंकि भाई रिनोवेशन होना था, आपने पूरा स्ट्रक्चर ही गिरा दिया और एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। कैसे? वहां ऑफिसर्स फ्लैट तोड़े गए, कैसे? तो आपको क्या करना है, नोटिस हैज बीन इशूड टू द चीफ इंजीनियर कंसर्न एंड अदर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफिशियल टू एक्सप्लेन देयर एक्शन, कि ये जो आपने किया है ना इसको थोड़ा हमको समझाइए कि कैसे आपने वो जो बिल्डिंग खड़ी थी उसे उड़ा दिया, सैंक्शन नहीं मिला और नई बिल्डिंग खड़ी कर दी, आखिर में ये कैसे ये इंस्टॉलमेंट में फंड लिया गया, यानी ये 10 करोड़ जाने नहीं दिया गया, क्यों 8 करोड़ 9 करोड़ तक अमाउंट रखा गया ताकि टेंडरिंग ना हो ओपन, और ये पेड़ कटे तो आप लोग सो रहे थे जब इसकी अनुमति नहीं दी जा रही थी इस तरह के कामकाज की, तो कैसे हो गया, आपकी उसमें क्या भूमिका रही, ये तमाम चीजें बतानी पड़ेंगी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो इस पूरे मामले से कंसर्न रहे और अधिकारी। अब या तो वो ये कहें कि हम तो कुछ नहीं जानते, सब मुख्यमंत्री ने कराया है, अब या तो वो कहें कि हम कुछ नहीं जानते, सब जो तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे उन्होंने कराया है। कुल मिलाकर इसमें मामला बड़ा गड़बड़ है, और यह तभी पता चल गया था जब एलजी ने मुख्य सचिव से कहा था कि आप शीश महल की इंक्वायरी करिए और 15 दिन में हमें रिपोर्ट भेजिए। उनका पत्र जाते ही जिस तरह से आतिशी ने पत्र दागा था और राज्यपाल की अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया था
तभी यह स्पष्ट हो गया था कि यह मामला बड़ा है और इसमें मुख्यमंत्री फंस सकते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि यह जो सो कॉज नोटिस है, उस नोटिस के बाद जो जवाब आएगा तो उससे और कौन सा रहस्य खुलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।